हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर में। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 2 दिवसीय जापान यात्रा पर हैं और आज ही वे जापान से चाइना के लिए रवाना होने वाले हैं एससीओ समिट के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम एससीओ समिट के बारे में जानेंगे। आज फिलहाल हम ये देखेंगे कि मोदी जी के दौरे से भारत और जापान के बीच किन-किन मुद्दों पर सहमति बन सकी। तो निम्नलिखित मुद्दे हैं जिन पे भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहला है, अगले 10 साल का संयुक्त विजन जारी किया गया है, जिसमें क्या होगा, भारत और जापान ने अगले दशक के लिए संयुक्त विजन जारी किया है, जिसमें क्या होगा, दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और दूसरा है, दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग। इसमें क्या होगा, सुरक्षा सहयोग घोषणा जो है उसको अपग्रेड किया गया है और दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक संवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब आप कमेंट में बताइए कि दोनों देशों के बीच, जापान और इंडिया के बीच जो संयुक्त सैनिक अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, ठीक है? और तीसरा है आर्थिक सुरक्षा पहल। इसमें क्या होगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी और फार्मा सेक्टर में सप्लाई चेन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। और चौथा है बड़ा निवेश का वादा। जापान ने भारत में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 बिलियन डॉलर प्राइवेट सेक्टर में निवेश का ऐलान किया है, ठीक है? जापान ने ये ऐसा वादा किया है भारत को कि अगले 10 साल में वो 68 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा भारत में, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है? फिर पांचवा है डिजिटल और एआई पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच जारी हुआ है, जिसमें क्या होगा, इंडिया और जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत करेंगे और एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर दोनों देश काम करने वाले हैं, ठीक है? और छठवा है स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु। तो इसमें क्या होगा, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म पर समझौता हुआ, जिसमें क्या होगा, क्लीन एनर्जी यानी क्लीन टेक्नोलॉजी के प्रसार और कार्बन उत्सर्जन को घटाने में मदद करेंगे और हाइड्रोजन और अमोनिया एनर्जी पर भी सहमति बनी है, ठीक है? सातवां है अंतरिक्ष सहयोग, ठीक है? दोनों देश अंतरिक्ष सहयोग पर एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं और जिसमें क्या होगा, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और जापान की जो है जेएक्स से जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने चंद्रयान 5, जिसको और क्या बोला जा रहा है, लुपेक्स, याद रखना आप। तो लुपेक्स का फुल फॉर्म क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन पर सहयोग समझौता किया है, ठीक है? दोनों देश राजी हो गए हैं किस पे, चंद्रयान 5 मिशन पे साथ में काम करने के लिए। और जो इसमें क्या होगा, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ का अध्ययन करेंगे दोनों देश मिलकर, ठीक? इसके बाद है आठवां मानव संसाधन और शिक्षा। तो इसमें क्या होगा, अगले 5 साल में 5 लाख छात्रों और प्रोफेशनल का आदान प्रदान होगा, यानी भारत से कुछ जाएंगे और भारत से प्रोफेशनल जाएंगे, जापान के प्रोफेशनल भारत आएंगे, ये ऐसा आदान प्रदान भारत और जापान के बीच चलता रहेगा। और लगभग 50,000 स्किल्ड वर्कर्स जापान जाएंगे और कई भारतीय राज्यों और जापानी प्रीफेक्चर के बीच साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और नौवां है पर्यटन और संस्कृति, ठीक है? तो हिमालय और फुजी कनेक्ट थीम के तहत सांस्कृतिक और पर्यटन एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये थे भारत और जापान 2025 शिखर सम्मेलन से आए बड़े फैसले। और नेक्स्ट वीडियो में हम एससीओ समिट के बारे में देखेंगे, क्योंकि मोदी जी अब चाइना के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो एससीओ समिट में भाग लेने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।